नमस्कार आप सबका। इस समय हम गोगामेडी से जुड़े हैं और आपको बता दें कि गोगामेडी में विद्यालय स्तर का एक शिविर चल रहा है जो खो खो से संबंधित है। दरअसल बालक और बालिका वर्ग से है। राष्ट्रीय स्तर का ये शिविर है, पूर्व अभ्यास जिसको कह सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर जगह जगह से है खिलाड़ी आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, किस खेल से हो आप? खो खो। किस एज में हो? उम्र 15। तो कहाँ से आई हो? बीकानेर। बीकानेर। यहाँ जो शिविर चल रहा है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? किस तरह की तैयारी है? खाने पीने की व्यवस्था है, रहने सहने की, थोड़ा बताएं। अच्छी मिली है? बिल्कुल। उधर हाँ बेटा, नाम बताओ अपना। माया। कहाँ से हो? बीकानेर से। बीकानेर। कौन सा स्कूल है आपका? राजकीय माध्यमिक विद्यालय। तो कैसी व्यवस्था है यहाँ की? बहुत अच्छी। और कोचेज आपको खिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जांच हो रही है प्रशिक्षण के तौर पर किस खिलाड़ी को आगे भेजना है। कोई किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं है? नहीं है। अभी तक व्यवस्था ठीक लगी? बेटा आपका भी नाम बताओ। सुमन चौधरी। सुमन चौधरी। कहाँ से हो? अजमेर। अजमेर। यहाँ कैसा लग रहा है वातावरण? अच्छा। जो शिविर चल रहा है उस शिविर में कोई कमी लग रही है आपको? नहीं। अनुशासन दिखाई दे रहा है? हाँ। कोचेज जो आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा खिला रहे? अच्छा है। हाँ बेटा, नाम बताओ अपना। प्रियंका चौधरी। कैसी व्यवस्था है यहाँ की? बहुत अच्छी। टाइम क्या रहता है खिलाने का? सुबह 6 बजे ग्राउंड और 10 बजे वार्म अप कराते होंगे। हाँ। क्या लगता है खेल के बारे में? खो खो में आपको आगे जाना है, नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान बने। क्या लगता है कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो रुतबा दिखाएगी आगे जाके? हाँ, वो तो लगता ही। बिल्कुल। आप महिलाओं में, लड़कियों में किस खिलाड़ी को अपना आदर्श मानती हैं किसी भी गेम में? हम तो खो खो ही खेलते हैं, हमारा तो बेस्ट खो खो ही है। खो खो है बेस्ट। कौन से स्कूल से हो आप? हम टोंक से हैं। टोंक से। स्कूल? प्राइवेट सरकारी। नाम क्या है स्कूल का? राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लिए। आपके सर कौन है जो तैयारी करवाते हैं? हमारे राम किशन जी पिटिया है। ठीक जी। हाँ बेटे, आपका नाम? मधु चौधरी। कहाँ से हो आप? शिकर से। शिकर। कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कई बार एक ऐसे मन में आती है कि वातावरण हमें ठीक मिलेगा वहाँ पर तो हम अच्छी तैयारी करेंगे, फिर अपना अच्छा बेहतर करने का रिजल्ट देंगे। तो वातावरण कैसा है यहाँ का? अच्छा है। तो आपको कौन सर तैयारी करवाते हैं यहाँ पे? वहाँ। बाबूलाल जी सर। और यहाँ कौन तैयारी करवाते हैं? कोचेज हैं? महिला कोच भी हैं? हाँ। मैम का नाम ध्यान है? सर मिला में। हाँ बेटे, आपका नाम? कोमल से। क्या नाम है? कोमल से नहीं। कहाँ से हो? सिक्कर से। सीकर से हो। कैसी तैयारियां हैं? बढ़िया। आगामी जो गेम होने हैं दिल्ली में, वहाँ पर किस तरह का रिजल्ट दोहराओगी? कोशिश तो पूरी करेंगे सर, बड़ी। हाँ बेटा, आपका नाम? लक्ष्मी जाट। लक्ष्मी जाट। कहाँ से हो? चूरू से। चूरू से। कैसा लगा? बहुत अच्छा। चूरू की धरती से भी कई खिलाड़ी निकले हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि आगे हमें सफलता मिलेगी? फिर भी कितना रिजल्ट दोगी बताओ? क्या लगता है कि हम कामयाब होंगे? हम तो यही चाहेंगे कि हम गोल्ड लगाएं, फिर जैसा आगे होगा। खो खो में किस खिलाड़ी पर ज़्यादा अहमियत रहती है? खो खो खेल में थोड़ा बताओगी? खो खो खेल में रनिंग पर। रनिंग पे ध्यान रहती है। क्या लगता है पीछे आपने कोई टूर्नामेंट जीता हो, उसमें कैसा खेल दिखाया आपने? अभी तक तो ठीक ही था। ठीक रहा। कहाँ से हो? हाँ, सीकर से। सीकर से। व्यवस्था कैसी है यहाँ की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है। खाना पीना कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है। आप कहाँ से हो? श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर से हो। गंगानगर से और भी हैं या अकेली हो? 2 है गंगानगर। आपका जब सिलेक्शन हुआ तब लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? अपना गेम देख के तो लग ही रहा था कि हाँ हो जाएगा सिलेक्शन। चलिए, कौन सर आपको तैयारी करवाते हैं? गंगानगर में हाँ। उपमा राम सर और सुरेंद्र कोसा। हाँ। खाने पीने की सुविधा कैसी? जैसे शाम को जाते हैं यहाँ से पैदल जाते क्या हैं, मिलता है? नहीं, वगैरह पैदल नहीं जाते हैं, यहाँ से बस जाती है, सारे बच्चे वहीं उसी में जाते हैं। खाने में अच्छी क्या मिलता है व्यवस्था वैसे? खाने में बस हम खेल लेते हैं, वैसे बहुत अच्छा मतलब मिलता है खाना। भी जितनी उम्मीद नहीं की थी उतना तो मिलता ही है। महंत जी की तरफ से खाने पीने महंत की से है ना? व्यवस्था अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल। महंत रूपनाथ है जो गोरटिला प्रेनांस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से व्यवस्था हुई है। जी जी बताएं जी। नमस्कार जी, आप कोच हैं? जी, मैं प्रशिक्षक के रूप में यहाँ राजस्थान टीम के लिए मैं लगाई गई हूँ। जी। कहाँ से हो वैसे? मैं जयपुर से हूँ, मेरा नाम उमा गुजर है और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक।
वैसे बचपन से ही मैं इसी गेम से हूँ, खो खो से, और हनुमानगढ़ में आना जाना रहता है। छोटी क्लासों से ही मैं 3rd 4th क्लास से खेल रही हूँ। सबसे पहले तो कि गोगामेडी के लोगों को, भामाशाहों को धन्यवाद कि इतनी अच्छी व्यवस्था इस गर्मी में हम सब के लिए करी, बच्चों के लिए करी। खाने से लेके सुबह का जो शेड्यूल चलता है नाइट तक, यहाँ सबका बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा सबका सहयोग बहुत अच्छा है। एक साफ सफाई के बारे में क्या कहेंगे यहाँ की? हाँ, काफ़ी हद तक ठीक है, पर फिर भी थोड़ा ज़रूरत है कि जो हमारे जैसे लोग आते हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब ये लोग इतनी सुविधाएं देते हैं तो हम वहाँ आसपास किसी तरह की गंदगी ना करें। हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि बेटा ग्राउंड से लेके यहाँ से जब निकलते हो, मंदिर जाते हो, वहाँ तक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। बस जो कचरा है उसका यही कि खुद ध्यान रखें। मैम, आज परीक्षण का अंतिम दिन है, तो कल से जो है प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। आज परीक्षण का अंतिम दिन है, तो कितने बच्चे आगे जाने वाली, कितने बच्चे आगे जाने वाले? 20 बच्चियाँ हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। उनमें से 19 बच्चियाँ हमारे पास आई है और 12 बच्चियाँ आगे नेशनल का प्रतिनिधित्व करेगी दिल्ली में। तो इनमें से आपको पता है हार जीत तो सबकी होती है, यहाँ तक आना भी बहुत बड़ी बात है। ये आसान नहीं है कि बच्चा कैंप में आए। यहाँ देखा जाए पर जो सीमा है वो तो है ही कि बच्चे उतने ही जाएंगे जितनी गवर्नमेंट ने हमें सीमा दे रखी है। हमारा मन करे तो हम तो सभी को ले जाएं, तो कुछ बच्चों को तो वापस लौटना ही पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि आप में दम है, इसलिए आप देख ही नहीं है। वास्तव में बहुत धन्यवाद मैं लोगों का इसीलिए दे रही हूँ। आते भी मैंने ये कहा था कि सबसे ज़्यादा धन्यवाद यहाँ के लोगों को और मैन साहब को, जिन्होंने सुविधा। हमने देखा कि बच्चियाँ जब खड़ी थी ग्राउंड में, उन्होंने देखा बच्चियाँ जाएगी कैसे, तुरंत गाड़ी के लिए उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ बसें लगेगी और बच्चियों को वहाँ तक पहुँचाएगी। दोनों टाइम खाना आना जाना सारा, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। वो अपने घर की बच्चियों के जैसे व्यवस्था दे रहे हैं। कई ऐसे स्टेट जिले रह गए जिनका प्रतिनिधित्व नहीं आया, वो है ना? उनकी वहाँ कमी कि आपने कितना पसीना बहाया ग्राउंड में, हाँ। वो दिखता है। क्योंकि देखो जितने स्टेट है उतने पूरे बच्चे तो आ नहीं सकते। अभी भी आप देख रहे हो कि 20-19 बच्चे हैं, इनमें से 12 ही जा पाएंगे। तो वो मैं यही कह रही हूँ कि वो बच्चे ये देखें कहाँ कमी रही है, उसको पूर्ति करें, अगली बार फिर से आए पूरे जोश के साथ। थैंक यू मैम। धन्यवाद जी मैम, आप प्रशिक्षक हैं जी, कहाँ से हैं बताएं मैम? अलवर से। यहाँ के कैसा लगा? बहुत अच्छा, कैसी व्यवस्था है यहाँ की? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। क्या लगता है कि हम 12 खिलाड़ियों को भेज करके एक बेनिफिट लेके आएंगे, आगामी टूर्नामेंटों में बच्चे बेहतर करेंगे और फिर कोशिश ये रहेगी अच्छे से अच्छे प्रदर्शन देने की। खेल विभाग को आप क्या कहना चाहोगे? खेल विभाग को ये है उनका बजट बढ़ाया जाए बच्चों का, जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पे है। अच्छा, मैं बीकानेर से। यहाँ कैसी तैयारियाँ हैं? अच्छी हो रही है, शिविर में कोई कमी तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, आपको लगता है कि कोई पक्षपात हो रहा है? नहीं हो रहा है, एकदम सही हो रहा है, बढ़िया तरीके से खिला रहे हैं? बड़े तरीके से। खाना पीना कैसा मिला? अच्छा मिला है, घर जैसा लग रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। इस खेल में आप किस तरह की थीम लेके जा रहे हैं कि बड़े होके और बड़ी और थीम लेके आएँ, क्या मानते हैं? आगे के बारे में सोच रहे हैं कि और आगे के लिए बिल्कुल। आप आदर्श खिलाड़ी किसको मानते हैं? राम जी का शिव। जी राम जी का शिव। बिल्कुल। स्कूल कौन सा आपका? स्कूल स्कूल माँ गायत्री स्कूल की बीकानेर से। इस खेल में काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है, क्या लगता है कि हम बाजी मार के आएंगे? हाँ जी बिल्कुल सर, हम बाजी मारेंगे। जैसी हमारी तैयारी है तो हमें लगता है कि हम भी बहुत आगे जाएंगे और कर सकते हैं। बिल्कुल। खो खो के अंदर किस खिलाड़ी को आप अपना खास मानते हैं? राम जी कश्यप को सर। आप मोबाइल टीवी से देखते होंगे उनको? हाँ सर बिल्कुल सर, वर्ल्ड कप हुआ था उसमें देखा। एक ऐसा बिंदु जो काफ़ी मजबूती देता है गेम में, रनिंग सर, वो अगर रनिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ सर। बिल्कुल। कई खो खो के अंदर जंप लगाते हैं हाँ सर। दौड़ लगाते समय और छू जाते हैं सामने वाले खिलाड़ी को, बेहतरीन से बेहतरीन को। ऐसे में ऐसे खिलाड़ी पर भी आपका ध्यान रहता है? हाँ जी सर बिल्कुल ध्यान रहता है। यहाँ कैसी व्यवस्था रही? बहुत अच्छी सर व्यवस्था, बहुत बढ़िया। आपके कोच कौन है? शिवजीत सिंह समरा सर। कहाँ से हो वैसे आप? हनुमानगढ़ से सर। और द्रोणाचार्य खिलाड़ी भी हैं हाँ हनुमानगढ़ में, हाँ बिल्कुल है ना? हाँ, उनको आप जानते हैं? हाँ सर। सीखा है उनसे कभी? हाँ सर, बहुत कुछ सीखा है ग्राउंड पे। जब हम टूर्नामेंट खेलने जाते हैं वहाँ पे तो उनको देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखते भी हैं उनसे सर हम बहुत कुछ। बिल्कुल। तो क्या संदेश देना चाहोगे युवा पीढ़ी को? कुछ नहीं सर, बस संदेश ही है, खेलो और आगे बढ़ो और नशे से दूर रहो। यही चाहते हैं, जो खेलेंगे वो आगे बढ़ेंगे सर। कान्हाराम जी ने एक अभियान चला रखा है हमारे कलेक्टर महोदय ने। हाँ सर, वो मानस अभियान। मानस हाँ अभियान, सर। उसमें बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं, कह रहे हैं नशे को छोड़िए, खेलिए। हाँ सर बिल्कुल, वो बहुत बढ़िया है सर। वो हमने भी खेला सर, वो पीलीबंगा ब्लॉक से सर, तो वहाँ से उप विजेता रहे थे हम तो। बहुत बढ़िया सर।
नशे के लिए। चलिए, यहाँ की व्यवस्था कैसी रही? बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। महंत जी ने जो खाना दिया रूपनाथ जी ने, हाँ सर, बिल्कुल घर जैसा खाना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ वातावरण कैसा है? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया है, हाँ जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल। कितने बजे सुबह आप ग्राउंड में पहुँच जाते 6 हो? बजे सर ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं। कौन लेके जाते हैं आपको? सर साजिद जी सर हैं, वो ग्राउंड पर हमें पहुंचा देते हैं, और हमारे कोचेज हैं वो सर टाइम से वहाँ आ जाते हैं। शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बताएं, राष्ट्रीय स्तर का ये शिविर और उसमें कई सारे खिलाड़ी। बिल्कुल, पूरे राजस्थान से जो पूर्व चयन प्रशिक्षण चल रहा है गोगामेडी की पावन धरा पर, बहुत ही शानदार तरीके से आयोजन करवा रहे हैं ये लोग। इतना ही अच्छा ग्राउंड है, और इन खिलाड़ियों की मतलब हम पूरे राजस्थान में तो जाते आते रहते हैं, बाकी यहाँ का वातावरण, यहाँ का खेल मैदान, यहाँ की आवास व्यवस्था और यहाँ का सभी का अनुशासन देखने को मिलता है। बहुत अच्छी बात है कि इतना अच्छा राजस्थान टीम के लिए जो खिलाड़ी खेलने जाएंगे राजस्थान के लिए, उनकी अच्छे तरीके से व्यवस्था करें कि आवास की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, रहने की है, पीने की है, आने जाने का साधन है। सभी लोग अच्छे ढंग से मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं। चलो, और सर थोड़ा खेल के बारे में बताएं, अब बच्चे किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बताएंगे? जयराम जी, मैं बच्चों की जहाँ तक बात है, अभी बच्चों ने इतना ऊंचा स्तर बनाया है खो खो के अंदर जी, कि पीछे जो अभी जनवरी के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें भारत ने बॉयज और गर्ल्स के अंदर दोनों में मेडल लिया था, गोल्ड मेडल। उसके बाद में जब बच्चों के अंदर एक ऐसा रुझान है, एक समय था जब केवल खेल है वो नेशनल लेवल तक के सीमित रह गया था। जब हम खेलते थे, हमारे सीनियर बड़े भाई साहब मोहनलाल जी जो अभी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हैं, जो सीनियर कोच हैं, तो हम जब खेलते थे तो केवल एक नेशनल तक का ही एक सीमित दायरा था। अब खो खो को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने का हमारी फेडरेशन, हमारी SGFI के जो फेडरेशन के जो ऊपर पदाधिकारी हैं वो बैठे हैं, जो बहुत ऊंचा ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में खो खो है वो गली गली में खेलने को मिलेगा। जैसे कि साउथ के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर खो खो है वो कबड्डी की तरह छाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं था। पिछले वर्ल्ड कप हुआ है, उनमें 16 देशों ने भाग लिया था, गर्ल्स एंड बॉयज़ टीमों ने। पहले इंडिया के अलावा नहीं खेलते, 2-4 देश ही खेलते थे। आज पूरा वर्ल्ड खेल रहा है, और दिनों दिन ये बढ़ता क्रम चल रहा है वर्ल्ड में भी। आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप होगा, उस टाइम कम से कम 25-30 देश भाग लेंगे, ये हमें उम्मीद है। हाँ सर, लगता है 12 जो खिलाड़ी होंगे संभावित, उन पर आपकी नज़र गई है? सर वो तो काम है हमारा, कि हम जो 2 दिन से ट्रायल ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम ये शूट आउट नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी जो करीम है उनका पता लग गया आपको, है ना? तो है सर। तो क्या लगता है दिल्ली जाके फतह करेंगे? ये तो 100% है कि हम टॉप 3 में आएंगे, राजस्थान टॉप 3 में आने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, वर्तमान समय में इन 3-4 सालों में राजस्थान में खो खो ने बहुत अपना स्तर बढ़ाया ऊपर, बहुत ज़्यादा। ओपन के टूर्नामेंट हो रहे हैं, उसमें राजस्थान की पोजीशन आ रही है, और एजुकेशन के हो रहे हैं SGFI के, उसमें भी अपने राजस्थान पहले सुपर लीग में नहीं पहुंचा था, अब सुपर 8 में पहुंच रहा है, पोजीशन लग रही है। और फिर 2017 में राजस्थान ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता था, बॉयज़ में गोल्ड और गर्ल्स में सिल्वर मेडल जीता था। और उसके बाद में गेम का बहुत स्तर बढ़ा है ऊपर, और अभी भी इन खिलाड़ियों का जो 2 दिनों से चयन ट्रायल चल रही है, उसमें दूर से पता लग जाता है कौन सा खिलाड़ी क्या कर रहा है। यार ये सब योग्यता के अकॉर्डिंग काम होना है, ऐसा है नहीं कि बस स्टेट खेल गए सब, सारे बच्चे खेले हुए हैं और अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन के अकॉर्डिंग ही इनका चयन होना है।